नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के 24वें श्लोक की चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें जीवन के गहरे अर्थ और सच्चाइयों को समझने में मदद करता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या सीखने को मिलता है। ब्रह्मार्पणं ब्रह्माव ई ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। 24। ब्रह्म को अर्पण करने वाला ही ब्रह्म ही अग्नि है। ब्रह्म के साथ जो होती दी जाती है वह भी ब्रह्म है। इसी प्रकार जो ब्रह्म से जुड़कर कर्म करता है वह ब्रह्म में ही पहुंचता है। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि अस्तित्व का मूल तत्व ब्रह्म है। जब हम किसी भी कर्म को ब्रह्म के प्रति अर्पित करते हैं तो वह कर्म भी ब्रह्म में समाहित हो जाता है। यहाँ पर यह बात समझाई जा रही है कि समर्पण और ध्यान के साथ किया गया कर्म ही सच्चा कर्म है। जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते हैं तब हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अनुभव कर सकते हैं। यह हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हम अपने कार्यों में निस्वार्थ भाव से लगे रहें और हर कार्य को भगवान के नाम पर करें। एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम था बाबा रामकृष्ण। बाबा ने हमेशा सच्चाई, निस्वार्थता और सेवा का पाठ पढ़ाया। गांव के बच्चे अक्सर उनके पास आते और उनसे कहानियां सुनते। एक दिन गांव में एक बड़ा जल संकट आ गया। सभी लोग परेशान थे। बच्चों ने बाबा से पूछा, बाबा हमें इस संकट से कैसे निपटना चाहिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, देखो बच्चों, जब हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति अर्पित करते हैं तो वह हमें सही दिशा दिखाते हैं। बच्चों ने सोचा, हम भी कुछ कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर गांव के कुएं को साफ करने का निश्चय किया। उन्होंने एकत्रित होकर श्रमदान किया। बच्चे बोले, हम यह काम भगवान के लिए कर रहे हैं। एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कुएं की सफाई की। कुछ दिन बाद कुएं का पानी साफ हो गया। गांव के लोग बहुत खुश हुए। सबने कहा, बच्चों तुमने तो कमाल कर दिया। बाबा रामकृष्ण ने देखा कि बच्चों ने अपने काम को भगवान के प्रति अर्पित किया था। उन्होंने कहा, देखो बच्चों, जब हम अपने कर्मों को ब्रह्म के प्रति अर्पित करते हैं तब हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी सुख देते हैं। इस प्रकार बच्चों ने सीखा कि कैसे निस्वार्थ भाव से कर्म करने से न केवल समस्याओं का समाधान होता है बल्कि समाज में भी एकता और खुशियां आती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते हैं तो हम सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी कहानियां सुन सकें।